हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए एक साथ एकत्रित हैं। आइए हम वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में पढ़ूंगा आमोस उसका 5वां अध्याय। जैसे ही आप 5वें अध्याय को निकालेंगे तो प्रभु का वचन पश्चाताप करने के लिए आह्वान दे रहा है और परमेश्वर आमोस को अपने उस संदेश को देने के लिए खड़ा करता है और वो कहता है कि तू मेरे उस संदेश को लोगों तक पहुंचा। और आमोस चूंकि अभी इतने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर के उस संदेश को परमेश्वर की प्रजा को दे रहा है और उस उद्देश्य के साथ कि वे अपने जीवन में पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरने वाले हो सके। लेकिन जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि आमोस एक विलाप के गीत के द्वारा एक संदेश को उनको देने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही हम 5वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं और मैं आपके लिए निकालूंगा आमोस उसका 5वां अध्याय। यूं लिखा है, हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। आमोस यहां पर जो संदेश दे रहा है वो एक विलाप की रीति से दे रहा है। विलाप जिसमें पीड़ा और दर्द है और जिस संदेश को वो विलाप के साथ दे रहा है, बड़ी दुख और दर्द भरी दशा में होकर वो उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ ना सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई और उसका उठाने वाला कोई नहीं। जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर इन पदों के द्वारा इज़राइल के उस आध्यात्मिक और उनके नैतिक जीवन की गिरावट को प्रदर्शित कर रहा है। परमेश्वर अपने संदेश को आमोस के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है कि ये अपने आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में गिर चुके हैं और इनका जो जीवन है वो एक गिरावट भरा जीवन प्रदर्शित हो रहा है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि इज़राइलियों ने ना केवल परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करी, बल्कि वे अनैतिक कार्य की ओर अपने आप को बहुत अधिक अपने जीवन को बढ़ाने लगे और वे सब कुछ अनैतिक कार्य करने लगे। उन्होंने पाप का चुनाव किया, अनैतिक कार्य उन्होंने किए और वास्तविक रीति से देखा जाए तो प्रदर्शित वो ऐसा कर रहे थे कि वो परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। उनका मन परमेश्वर से कोसों दूर था और वो सिर्फ एक दिखावटी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। जब परमेश्वर इस संदेश को इस जीवन को देखता है तो वो अपने संदेश को आमोस के द्वारा अपनी प्रजा को देने का प्रयास करता है और वो ये कहता है कि इनकी आत्मिक और नैतिक दशा बिल्कुल गिर चुकी है और इनका उठाने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन से फिरे, मेरी ओर फिर कर मुझे ढूंढने का, मुझे खोजने का प्रयास करें ताकि इनका जो जीवन है वो फिर से एक आशीषित जीवन बन सके। लेकिन जब आमोस इस संदेश को देता है तो वो उनकी उस दयनीय स्थिति को व्यक्त करता है और वो स्थिति जो उनके आने वाले समय में होने जा रही है उसको देखकर आमोस बहुत ही दयनीय हो जाता है और उस विलाप के गीत को वो लिखता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं आगे तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 ही बचे रहेंगे। क्यों परमेश्वर अपने इस संदेश को इस माध्यम से देने का प्रयास कर रहा है? वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का जो दंड है वो इतना भयानक होगा कि उस नगर में कोई बचे भी नहीं रहेंगे। और आमोस परमेश्वर के उस दंड के प्रति विलाप के द्वारा उस संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो इसमें आमोस लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। वो उनको जगाने का प्रयास कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम जाग जाओ और परमेश्वर के उस आने वाले दंड से अपने आप को बचाओ और परमेश्वर की ओर फिर जाओ। जब आगे हम वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, बेतेल की खोज में ना लगो, गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशवा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ा रहेगा। जब इस संदेश को जब हम पढ़ते, चौथे पद को जब हम आते तो वचन कह रहा है कि परमेश्वर ये चाह रहा है कि वे लोग अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरे, वे परमेश्वर की ओर मुड़े। जब आप इस वचन में जब इस जगहों के नामों को पढ़ते, बेतेल की खोज में ना लगे रहो। बेतेल वो स्थान जहां पर याकूब को दर्शन दिया गया और उसने एक स्तंभ खड़ा किया और वो एक अर्चना और एक परमेश्वर की उपासना का केंद्र बना। परमेश्वर ये कह रहा कि मात्र तुम्हारा आना मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि तुम सिर्फ उस स्थान पर, उस जगह पर आ रहे हो, लेकिन मैं
तुम्हारे अंतरकरण को, तुम्हारे अंतर मन को देखना चाहता हूँ। और इसलिए परमेश्वर उस बेतेल के विषय में बात कर रहा है, गिलगाल के विषय में। गिलगाल वो जगह, जब ये मिस्र की गुलामी से निकले तो ये पहले इसी स्थान पर ठहरे। सारे इज़राइली लोग, ये जो गिलगाल स्थान है उस स्थान पर वो ठहरे, और यहाँ से उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। परमेश्वर उन बातों को, उनको इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि तुम्हारा जो जीवन है वो मात्र एक दिखावटी जीवन प्रदर्शित हो रहा है। तुम, ऐसा तो लग रहा है कि तुम मेरे उस स्थान पर आ रहे हो, तुम मेरी आराधना कर रहे हो, अपनी भेंटों को ला रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारा जीवन अनैतिकता से भरा हुआ है, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन भी गिरा हुआ है। और इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आध्यात्मिक जीवन को उठाने वाले बनो। और इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मेरी खोज में रहो, तब तुम बचने पाओगे। आगे हम वचन को जब जाते हैं तो लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा, वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। जब आप पूरे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर हमें इस बात को देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने उस संदेश को, अपनी उस चेतावनी को अपनी प्रजा इज़राइल को देने का प्रयास कर रहा है। 8वें अध्याय 8वें पद से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो कचपचियों और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता, उसका नाम यहोवा है। ये जो 8 से 9 पद अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर अपने आमोस जो है वो परमेश्वर के महान कार्यों का और अद्भुत कार्यों का वर्णन कर रहा है। ओवरऑल जो आमोस है वो ये बात बताने का प्रयास कर रहा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। वो परमेश्वर सारी सृष्टि पर अपने अधिकार और अपने आधिपत्य को रखता है, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो और उस परमेश्वर की ओर फिरो जो सब कुछ बदलने की शक्ति रखता है, सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। आमोस एक विलाप की रीति से परमेश्वर के संदेश को उसकी प्रजा को देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आमोस के जो संदेश है उस संदेश को लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे। आमोस जो है वो आलोचना करता है, वो लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग इतने उदासीन कैसे हो गए, परमेश्वर के आने वाले उस भय से अपने आप को तुम बचाओ, अपने आप को तुम बचाने का प्रयास करो ताकि तुम परमेश्वर के आने वाले भय से बच सको। क्योंकि वो उनके जीवन को देख रहा था कि वे अच्छाई में नहीं लगे थे, पर वे बुराई की खोज में थे और वो उनका जीवन बुराइयों से लिप्त था। वे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, जो गरीब तबके के लोग थे उनके ऊपर वो अत्याचार कर रहे थे, उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे थे, जैसा बीते अध्यायों में हम पढ़ते आए हैं। आमोस इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर के आने वाले न्याय से अपने आप को बचाओ। और परमेश्वर के उस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 14वें पद में, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। आमोस जब इनके जीवन को देखता है तो वो ये देखता है कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं वे इतने उदासीन हो गए कि उन्हें परमेश्वर के आने वाले उस भय से भी, उस न्याय से, उस दंड से भी उन्हें डर नहीं लग रहा। और तब आमोस जब इन पदों में परमेश्वर के वचन को जब वो बांटता है लोगों के बीच में, तो वो कहता है कि परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मेरा जो न्याय आने वाला है तो कोई भी मेरे हाथ से बच नहीं सकता। जब आप और अगले अध्याय, अगले पदों में आप पढ़ेंगे और 16वें पद से जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहां पर उन बातों को बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सड़कों में है, गलियों में है, वे विलाप करेंगे, वो किसी भी रीति से बचाए नहीं जाएंगे, छुड़ाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर वो सब कुछ उनके जीवन में करेगा जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन आमोस का इतना सब कुछ संदेश देने के बावजूद भी परमेश्वर की प्रजा अपने कामों से और अपने अनैतिक कामों से फिरने का नाम नहीं ले रही थी। और तब आमोस इस विलाप को लिखता है और उस दुखद घटना का वो चित्रण करता है और हर हाल में वो संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि किसी ना किसी रीति से अपने जीवन को परिवर्तित करें और परमेश्वर की ओर फिर जाएं। आगे पदों में 21 से 27 पदों में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ यूं लिखा है कि परमेश्वर उनकी धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी अपने रोष को प्रकट करता है। वो उनके उनके उन धार्मिक उत्सवों को, धार्मिक गतिविधियों को पसंद नहीं कर रहा और वो उनको बड़े ही कड़े शब्दों से उनकी आलोचना कर रहा है।
आमोस भी उसी बात को बताने का प्रयास कर कि परमेश्वर तुम्हारे उन धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं पर तुम्हारे जीवन को पाना चाहता है, तुम्हारे जीवन को देखना चाहता है कि तुम अपने संपूर्ण मन से उस परमेश्वर की ओर फिरो। सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जब आमोस इस विलाप को लिखता है तो लोग अपने जीवन से बदलने का प्रयास नहीं कर रहे और अंततः परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बंधुआई में ले जाऊंगा। परमेश्वर के काम और दंड और उसके न्याय करने का तरीका बहुत अलग है। परमेश्वर अपने संदेश में इस बात को सिखाता है कि वो उन्हें फिर से गुलामी में ले जाना चाहता है। परमेश्वर उन उन विपत्तियों के उनके ऊपर डालेगा क्योंकि वो सारा अधिपत, सारा अधिकार परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर अपनी प्रकृति को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो दर्शा सकता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। आज इस वचन से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? आज हम इस वचन से इस बात को सीखते हैं कि हमें अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरना है। हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं पर हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारे आने को जानता है कि हम किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं, किस मनसा के साथ हम परमेश्वर के भवन में बैठकर उसकी आराधना और उसकी इबादत करते हैं। परमेश्वर हमारे अंतःकरण को जानता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से, क्या हमारे जीवन के अंदर बुराई व्यापत है या हमारे अंदर लोगों के प्रति उनके जीवन को सुधारने और उनके प्रति अपने अच्छे जीवन को प्रदर्शित करने की भावना है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन ओवरऑल जो सारी बातों के बाद जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कि परमेश्वर ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि हम अपने जीवन से फिरकर प्रभु के पास आए, प्रभु की समीपता में आए और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते इस बात को कहें कि प्रभु मुझे अपने नियमों के अनुसार चलने की ताकत प्रदान कर। आज आप क्या सोचते हैं कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहते हैं? जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, तो ये ना सोचें कि कोई आपको नहीं जान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है, कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एक है जिसकी इबादत करने के लिए जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो वो परमेश्वर आपके जीवन को जानता है कि आप किस मनसा, किस उद्देश्य के साथ उसके भवन में आए। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें और परखें और ऐसा बनने का प्रयास करें कि हमारे जीवन को देख के प्रभु आनंदित हो और कहे कि मैं तुम्हें अपनी अपार आशीष देना चाहता हूं। आइए अपने जीवनों को तैयार करें, प्रभु की ओर फिरें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ने पाऊं, मैं अपने जीवन में उस आध्यात्मिक जीवन को चुनने पाऊं और मेरे जीवन के द्वारा और मैं अपने जीवन में अपने उन नैतिक नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन के द्वारा तेरी प्रशंसा करूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब यूं ही वचन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का तेज आप सभी के जीवन पर बहुत अधिकाई का हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।